दोस्तों, एलआईसी का उद्देश्य है सर्वत्र बीमा का संचार हो और भारत के हर गांव, हर शहर, हर जिले और हर राज्य के नागरिक के पास एक एलआईसी की पॉलिसी ज़रूर हो। इसी उद्देश्य से एलआईसी अपने एजेंट्स के लिए नई मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्कीम्स लॉन्च करती रहती हैं, जैसे कि बीमा स्कूल, बीमा ग्राम, वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम्स, कॉम्पिटिशन्स इन स्कूल्स एक्सेट्रा। इसी कड़ी में एलआईसी ने एक और नई स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है बीमा सोसाइटी स्कीम। दोस्तों, अगर आप अर्बन एरिया या फिर मेट्रो सिटीज़ के अंदर इंश्योरेंस का काम करते हैं तो आपके लिए ये स्कीम इंश्योरेंस अवेयरनेस प्लस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। तो आइए जानते हैं क्या है बीमा सोसाइटी स्कीम और क्या है इसके फ़ायदे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। बीमा सोसाइटी स्कीम। तो दोस्तों, मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का क्या रखा गया है वो है एलआईसी की ब्रांड इमेज को बढ़ाना, इसी के साथ जो हमारा इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है उसे प्रमोट करना और इंटेंसिवली प्रमोट करना मेट्रो और अर्बन सिटीज़ के अंदर। और ये स्कीम आपकी लागू होगी 1 अप्रैल 2022 से, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर से ये स्कीम आपके लिए लागू है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो भी आप काम करेंगे उसको आप बीमा सोसाइटी स्कीम के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी भी आपके पास ये फाइनेंशियल ईयर एंड होने में 7 महीने बाकी है, तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का बेनिफिट उठाइए। तो अब हम देखते हैं बीमा सोसाइटी क्वालिफाइंग कंडीशंस। क्या क्वालिफाइंग कंडीशंस है एक सोसाइटी को बीमा सोसाइटी को में कन्वर्ट करने के लिए? तो दोस्तों, ये बेसिकली एक रेजिडेंशियल सोसाइटी स्कीम है जिसमें आपको 2 कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन है, तो जो भी सोसाइटी में आप ये बेनिफिट दिलवाने जा रहे हैं वो सोसाइटी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी होनी चाहिए एज़ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और इसी के साथ में जो भी उनके रिलेवेंट स्टेट इंडिविजुअल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उनके अंदर भी वो सोसाइटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सेकंड है, उस सोसाइटी के अंदर आपको मिनिमम 25 न्यू पॉलिसीज़ करनी पड़ेगी और वो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ सोसाइटीज़ की होनी चाहिए। जैसे सपोज अगर सोसाइटी में कोई सिक्योरिटी गार्ड है या अदर जो टेम्परेरी कोई स्टाफ्स रखे हुए हैं सोसाइटी की देख रेख या दूसरे कामों के लिए, और अगर वो सोसाइटी के मेंबर नहीं है तो उनकी पॉलिसी इसमें काउंट नहीं होगी। सिर्फ ये पॉलिसी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्हीं की काउंट होगी। और इसी के साथ में आपको मिनिमम 10 लाख का वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम भी करना पड़ेगा। वेटेड रिसीव्ड प्रीमियम की डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन की गई है NSP प्लस FIRP प्लस 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम। तो इन सब के फुल फॉर्म क्या है वो हम देखते हैं। NSP मतलब होता है आपका नॉन सिंगल प्रीमियम। सेकंड है FIRP मतलब फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम। फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम मतलब जैसे सपोज आप किसी की मंथली 2000 5000 की पॉलिसी करते हैं या फिर क्वार्टरली करते हैं या फिर हार्फेली करते हैं, तो ऐसे केस में जो फर्स्ट प्रीमियम डिपॉजिट होती है उसे हम कहते हैं फर्स्ट ईयर प्रीमियम। और जो भी आपकी नेक्स्ट प्रीमियम होगी, चाहे वो सेकंड मंथ से हो या फिर आपके क्वार्टरली की 3 महीने बाद हो, 6 मंथ्स बाद हो, तो जब वो प्रीमियम जमा होगी वो काउंट होगी फर्स्ट ईयर रिन्यूअल प्रीमियम के अंदर। और 10% ऑफ SP मतलब होता है सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम मतलब जैसे आप कोई 917 के अंदर डिपॉजिट करवा रहे हैं, 849 निवेश प्लस के अंदर अगर डिपॉजिट करवा रहे हैं, जो भी सिंगल प्रीमियम वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी। तो अब हम देखते हैं बीमा सोसाइटी के बेनिफिट्स। अगर आप मिनिमम 25 न्यू पॉलिसी करते हैं और 10 लाख WRP करते हैं तो ऐसे केस में आपको 50,000 का आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। इस इंसेंटिव को आप पर्सनल यूज में नहीं ले सकते, इस इंसेंटिव को सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा और सोसाइटी के कौन से कामों में यूज किया जाएगा वो हम आगे देखेंगे। अगर आप 20 लाख का WRP करते हैं तो ऐसे केस में आपको 1 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर आप 40 लाख का WRP करते हैं तो ऐसे केस में आपको 2 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर आप 50 लाख का करते हैं तो 2.5 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा। और अगर 1 करोड़ और 1 करोड़ से अबव आप WRP करते हैं तो 5 लाख का इंसेंटिव दिया जाएगा। तो दोस्तों, देखने में आपको 10 लाख एक बड़ा अमाउंट लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करें 25 पॉलिसीज़ के अंदर तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये जो इंसेंटिव मिलेगा इसे हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे यूज़ किया जाएगा जो भी सोसाइटी के अंदर साइनेज बनते हैं। साइनेज मतलब आप इस फोटो में देख सकते हैं जो भी बैनर्स होते हैं, जो भी इंडिकेशंस होते हैं इस तरीके से, या इससे रिलेटेड और कुछ भी, वो सारे आप इसमें बनवा सकते हैं। इसके साथ में जो भी जिम और इंडोर स्पोर्ट्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आप सेटअप करवा सकते हैं सोसाइटी में। इसी के साथ आप सोसाइटी के गार्डन में जो इस तरीके के स्लाइडर, सीसॉ, स्विंग्स, स्पिनर्स, बेंचेस होते हैं उसमें इसको इन्वेस्ट करवा सकते हैं। फोर्थ, आप चाहें तो वॉचमैन के कैबिन के अंदर इसे इन्वेस्ट करवा सकते हैं। फिफ्थ, आप CCTV सेटअप करवा सकते हैं।
सिक्स्थ, आप वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इसे इन्वेस्ट करवा सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे आपने अलग अलग वेस्ट के अकॉर्डिंग आपने अलग अलग डस्टबिन्स यहाँ पे यूज़ किए हैं। इसी के अलावा और भी यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करवा सकते हैं। सेवंथ, आप अगर सोलर प्लांट सेटअप करवा रहे हैं सोसाइटी में, उसमें इसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। जो भी ऊपर मेंशन है, इसके अलावा अगर आप कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं जिससे सोसाइटी में रहने वालों के लिए बेनिफिट हो, जैसे आप कोई कॉमन टॉयलेट्स बनवा रहे हैं, कोई क्लब हाउस जैसे स्पोर्ट्स या फिर मीटिंग के लिए हॉल बनवा रहे हैं, या फिर आप कोई गेस्ट रूम बनवा रहे हैं, या फिर आप कोई ड्रिंकिंग वाटर का टैंक बनवा रहे हैं, इसी तरीके से जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर आप बनवा रहे हैं जिससे सोसाइटी में रहने वालों के लिए कुछ बेनिफिट्स मिले, उसमें आप इसे इन्वेस्ट करवा सकते हैं। इसी के साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस भी जारी हो सकते हैं एक सोसाइटी को बीमा सोसाइटी डिक्लेयर करने में। वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस सेपरेटली बाद में जारी किए जाएंगे और ये स्कीम आपकी 1/4/2022 से लागू होगी। तो दोस्तों, जितना हो सके इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस LIC की बेहतरीन स्कीम्स के बारे में नॉलेज मिले। और अगर आप किसी सोसाइटी के मेंबर हैं या आप किसी सोसाइटी में ये बेनिफिट दिलवाना चाहते हैं तो उन्हीं सब मेंबर्स को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इस स्कीम में कुछ भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।